D1 दिनों तक, हर दिन H1 घंटे काम करते हैं, H1 घंटे, और उनकी एफिशिएंसी E1 है, E1, और काम होता है मेरे प्यारे भी W1 यूनिट काम करते हैं, W1 वर्क करते हैं, तो बराबर होना चाहिए। सपोज मैं ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भी कि M1 आदमी जो है वो D1 दिनों तक काम करते हैं, हर दिन H1 घंटे काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी E1 है और काम का W1 हिस्सा पूरा हुआ। वहीं आपको समझना है कि M2 आदमी, हमारे M2 आदमी वो D2 दिनों तक काम करते हैं, हर दिन H2 घंटे काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी E2 है, E2, और उन्होंने W2 काम किया, W2। तो दो अलग अलग केस है यहाँ पर आपके सामने दो अलग अलग केस। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उनमें सेम ही वर्क था, सेम ही वर्क था, बस आपको सेम वर्क को बराबर कर दे रहे थे, सेम वर्क को यहाँ बराबर कर दिया, सेम वर्क को बराबर कर दिया, सेम वर्क को बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। लेकिन यहाँ दो अलग अलग केस हैं कि भाई M1 आदमी किसी काम को D1 दिन में करते हैं, H1 घंटे काम करते हैं हर दिन, E1 एफिशिएंसी का W1 काम हुआ। उसी काम को करने के लिए M2 आदमी लगते हैं D2 दिनों तक H2 एफिशिएंसी के साथ, H2 आवर्स पर डे काम करते हैं, और इस वर्क का W2 हिस्सा हुआ। ये बराबर होना चाहिए, आप बोलोगे सर बराबर होगा, दो अलग अलग केस हैं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, दोनों को डिवाइड कर दो, टन 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 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, W1 बटे W2 बराबर W1 बटे W2। ये तो ये कंसेप्ट बन गया, समझा है? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसको थोड़ा और सुविधा के साथ अगर मैं लिखने लगूं, थोड़ा और सुविधा के साथ, तो W1 इधर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं M1 D1 H1 E1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 E2 बटे W2 लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर, तो यही कंसेप्ट बन गया मेरे पास, दिस इज द कंसेप्ट बनिंग। W1 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना? ये ऊपर पहुंच जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है बच्चों? आप बोलोगे सर, यानी कि अगर M1 आदमी D1 दिनों तक काम करते हैं, हर दिन H1 घंटे काम करते हैं, E1 उनकी एफिशिएंसी है, W1 वर्क किया, तो M1 D1 H1 E1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 E2 बटे W2, दिस इज द कंसेप्ट। सवाल में जितनी जरूरत उतना ही लिखो। अगर किसी सवाल में एफिशिएंसी नहीं दी है, एफिशिएंसी नहीं दी है, तो कंसेप्ट रह जाएगा M1 D1 H1 E बटे W1, एफिशिएंसी दी नहीं यानी कि एफिशिएंसी बराबर है, पहले और दूसरे ग्रुप के आदमियों की एफिशिएंसी बराबर है, M2 D2 H2 बटे W2, ये रह जाएगा कंसेप्ट। अगर आपको नंबर ऑफ आवर्स भी नहीं दिए, इसका मतलब ये कि सारे आदमी सेम H1 और H2 की वैल्यू बराबर है, अगर आवर्स भी नहीं दिए तो पहले और दूसरे केस में आदमी सेम घंटे काम करते हैं, तो H1 भी नहीं आएगा। फिर मेरे दोस्तों इतना रह जाएगा आपका फॉर्मूला। तो जितनी जरूरत हो मेरे प्यार भी आपको उतना ही लिखना है। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया कंसेप्ट? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। अब जैसे मेरे दोस्तों, पहले मैं थोड़ा आसान सवाल पूछ लेता हूं। क्वेश्चन हमने स्किप करा है, 96 नंबर स्किप